अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज तो मैंने हैरान कर देने वाली वीडियो आपके साथ शेयर करनी है कि आपने भी हैरान हो जाना है कि इतना ज़बरदस्त तरीका लेस लगाने का आप जो है ना वो पहली बार यूट्यूब पे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये लेस है और ये मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की थी उसमें से ये ऑर्गेन्जा जो था ये मैंने बचा लिया था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप ये जो इस तरह का इस टाइप का ऑर्गेन्जा है ये आपने ज़ाया नहीं करना है, इसको आपने बचा के साइड पे रख लेना है ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो बचा हुआ ऑर्गेन्जा है वो भी कहीं ना कहीं काम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके स्काल्प इसमें से मैंने निकाले थे तो वो वाली जो सारी शेप्स थी मैंने ऑर्गेन्जा की वो सारा एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया और कुछ इस तरह से ये सीधी सी पट्टी बन गई मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैंने सबसे पहले ऑर्गेन्जा तैयार करना है, उसके बाद मैंने आपको बताना है कि आपने एक खूबसूरत सा लेस के साथ डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस ऑर्गेन्जा के बिल्कुल साइड्स पे जो है ना ऐसे हल्का हल्का काविया जो है वो आपने लगाते जाना है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से काविया लगाएंगी ना तो जनाब आपको जो है ना जो अक्सर लोग कहते हैं जी हमें ऑर्गेन्जा खैर वो चुभती नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, लेकिन फिर भी हम एहतियातन इसको नीट कर रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी चुभने का किसी को है ना मसला कि अगर चुभती है तो वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जो है ना आपने अगर तो आपके यहाँ पर बॉटम में या स्लीव्स के दरमियान आपके सिलाई है तो आपने सिलाई को इस तरीके से खोल लेना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने फोल्डिंग का निशान लगाया। 3 इंच जो मार्जिन हम लेते हैं नॉर्मली बॉटम का, तो मैंने ना यहाँ पर इसका 3 इंच मार्जिन ले लिया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस तरह से ये स्लीव्स पर भी बनाना चाहें तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्लीव्स पर भी यही वाला जो है ना लेस लगाने का तरीका कवर कर सकती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया कि इतना इतना हिस्सा आपने फोल्ड करना है। अब यहाँ नीचे से लेके ना यहाँ तक आपने 6-6 इंच का जो है ना वो आपने बिल्कुल बराबर जो है वो आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे मार्क आपने लगाए थे इंच स्टेप की मदद से आपने इनको आपस में मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से आपने बनाना है। अगर आपके पास बड़ा स्केल आप मौजूद है, ठीक है, तो आपने स्केल की मदद से इसको इन लाइंस को आपस में मिला देना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपने इसको कटिंग कर लेना है। ये देखिए ऐसे। अब जो है ना आपका अगला स्टेप बहुत ही इजी और सिंपल सा है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने वही जो ऑर्गेन्जा नीट किया था वो अपने ऑर्गेन्जा जो है वो आपने ले लेना है। इस ऑर्गेन्जा के जो है ना आपने इस तरह से इसको जो लेस है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये वाली साइड जो है वो लेस की ऊपर वाली उल्टी साइड है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि लेस को मैंने यहाँ पर किस तरीके से यूज़ किया था। जो लेस की उल्टी साइड है ना इसकी ये जो स्काल्प बने हुए हैं या फिर इसको जो भी इसकी शेप है ये बनी हुई ना इसके साइड्स पे ना बिल्कुल हल्की हल्की सी आपने बिल्कुल माइनर सी आपने ना ये लगानी है फैब्रिक ग्लू। ठीक है, आपको पता है मैं हर वीडियो में तकरीबन आपको एक एक चीज़ जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ और हमेशा आपके लिए कुछ नया ही लेके आती हूँ ताकि जो मेरी बहनें रेगुलर मुझे देख रही हैं उनको मेरी वीडियो देख के कुछ फ़ायदा ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि किस तरह से मैंने ना हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगा के ना इन स्कार्फ को आपस में जो है वो इसके ऑर्गेन्जा के ऊपर अटैच कर दिया है। ठीक है, इसी तरह आपने एक और जो है ना लेस की पट्टी ले लेनी है, उसको भी ऐसे इसकी जो स्कार्फ बनी हुई ना उनके ऊपर हल्की हल्की सी बिल्कुल हल्की हल्की सी ठीक है फैब्रिक ग्लू लगानी है। ठीक है, ये इसलिए है ये भी मैं लगाती हूँ कि ताकि जो मेरी बहनें हैं ना जो बिल्कुल सिलाई से अनजान है जिनको कुछ भी नहीं पता है तो ये उनके लिए आसानी हो जाए। अदरवाइज़ तो आप ऐसे भी जो एक्सपर्ट है वो वैसे भी रख के ना कॉमन पिन का इस्तेमाल करते हुए वो लगा लेते हैं। ये देखिए अब जो है ना आपने इन स्कार्फ को ना आपस में मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सेट करके रखना है कि ये आपस में मिल जाए और दरमियान में जो है ना ये कुछ इस तरह की शेप बन जाए। ये देखिए ऐसे। अच्छा, आपको पता है कभी ऐसा भी होता है कि कहीं से लेस जो है किसी का कभी ऐसा होता है कि कहीं खिंचाव ज़्यादा आ जाता है बनावट में ही लेस की, तो वो कहीं पे स्काल बड़ा होता है कहीं पे छोटा होता है। तो इसको ना आपने ऐसे हाथ की मदद से पकड़ के ना यूं इस तरह से आपने खुद इसको ऐसे बिठाना है। ठीक है, और इनको जो है ना इन शेप्स को आपने बिल्कुल ऐसे बराबर सेट करके रख के ना फिर इसको आयरन करना है। जैसे जैसे आप साथ के साथ, चूँकि हमने इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाया है
तो ये जो है ना ये फिर ऐसे चिपकता जाएगा, ठीक है। तो आपने इन शेप्स का लाजमी ख्याल रखना है कि ये जो दरमियान में हमने शेप बनाई है ना, ये शेप लाजमी आपकी जो बननी चाहिए। अच्छा, इसको सेट करने का, इसको लगाने का जो इतना मुनफरद तरीका है ना कि अभी आप हैरान हो जाएंगी कि मैंने आपको इतना अच्छा तरीका बता दिया और आप ये कहाँ कहाँ पे सेट कर सकती है वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये चीज़ सेट कर ली है और लेस के ऊपर सिलाई किस तरीके से लगानी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और बहुत ही अलग और बहुत ही मुनफरद सा तरीका है जो कि आपको जो है ना वो देख के फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपने 1 इंच से 2 पॉइंट आपने एक्स्ट्रा लेने हैं, ठीक है। 1 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेने हैं आपने मार्जिन के। ये देखें ऐसे मैंने बाहर वाली साइड पे ना 1 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है। 1/2 इंच का आपने कपड़ा यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं यहाँ पर सेपरेट कपड़ा या पट्टी नहीं लगाना चाह रही थी, तो मैंने फिर सोचा कि इसको थोड़ा अलग तरीके से कवर करते हैं। तो लेस के ऊपर जो है वो मैंने पहले अलग से सिलाई लगा दी थी। अब कपड़े को ना कुछ इस तरीके से कवर करना है, करके ना फिर उसी सिलाई के ऊपर दोबारा सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखिए अब इसको ना ऐसे आयरन कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना किनारी की सिलाई जो है वो हमने नहीं लगानी है। अब जो है ना इस सिलाई के बराबर सिलाई आनी चाहिए, तो आपने इंच टेप को ऐसे पकड़ लेना है, बिल्कुल ऐसे सीधा रख के ना आपने लेस के ऊपर भी ना ऐसे निशान लगा लेना है, ताकि ये वाला निशान जो है ना ये बिल्कुल सिलाई के ऊपर आए। जो ऐसा ना हो कि आप जब इसको अटैच करें तो जो ऊपर और नीचे की सिलाई है ना तो वो जो है ना वो बराबर ना हो। तो इसी तरह आपने यहाँ पर इसकी किनारी पे जस्ट हमने इसकी किनारी जो है वो अंदर की जानी फोल्ड करनी है, तो आपने इसकी किनारी पर ही जो है ना फैब्रिक ग्लू लगाना है। बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना है, पूरा फुल लाइन में एक बारीक सी लाइन फैब्रिक ग्लू की लगानी है, ठीक है। फैब्रिक ग्लू जो है ना वो आपका फैले ना, आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है लास्ट में। तो जो हमने निशान लगाया था वो निशान बिल्कुल ये इस जो है ना जॉइंट के ऊपर आया है और 1 इंच से ना 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हमने लिए, या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि 1.25 इंच जो है ना हमने यहाँ पर बाहर की जानिब कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसी तरह इसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे जो आउटलाइन बनी हुई है, ठीक है। ये देखें ऐसे सिलाई लगानी है। उसके बाद आपने इसी तरह ऐसे कपड़ा पकड़ना है, फिर उसी सिलाई के ऊपर जो है ना ऐसे इस कपड़े को फोल्ड करके ना ऐसे इसके ऊपर भी आपने एक सिलाई लगा देनी है। ये देखें ऐसे। अब इसको हम सिलाई को कंप्लीट कर ली है। यहाँ से जो है ना हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर देना है। अब इसको अच्छे तरीके से आपने प्रेस करना है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ना स्प्रे कर लिया था, तो स्प्रे करके ना शावर से तो फिर मैंने जो है इसको प्रेस किया था, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना ये बैठ गया था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको यहाँ पर सिलाई आपने किस तरीके से लगानी है। बिल्कुल जो इसके छोटे छोटे ये जो पेटल्स बनी हुई है ना, आपने बिल्कुल पेटल्स के ऊपर नहीं लगानी किनारी पे रख के, क्योंकि फिर अगर आप ऐसे लगाएंगी ना तो वो जो ऑर्गेन्जा है ना उसके नीचे से ना हल्की हल्की आपको सिलाई दिखाई देगी, ये ऑर्गेन्जा के ऊपर नज़र आएगा। तो आपने ना बिल्कुल ऐसे जो है ना थोड़ा सा नीचे रख के आपने इसको सिलाई लगानी है, ताकि ऑर्गेन्जा पर ना सिलाई जो है वो वाज़ेह ना हो, जस्ट आपकी लेस के ऊपर ही इसकी सिलाई आए। ये देखिए इस तरीके से। तो जो न्यू देखने वाले हैं मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लास्ट में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और किसी एक से जो है ना आप मेरी वीडियो लास्ट में शेयर किया करें, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर जो है ना इसका फ़ोल्ड करने का तरीका भी बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से जो है वो फ़ोल्ड करना है, और बाकी जो है ना इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी लगी है, ठीक है। यहाँ से ना यूँ पकड़ के ऐसे यहाँ से हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। ये देखें ऐसे, और ये देखें इस तरह से पकड़ के इसको सिलाई लगा देनी है। अच्छा, ये वाला जो डिज़ाइन है ना ये आप दामन पे भी बना सकती हैं, चौक पे भी बना सकती हैं अपने, और अपने स्लीव्स पर भी यही वाला डिज़ाइन बना सकती हैं। आप इसकी फाइनल लुक देख लें। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करके मुझे लास्ट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।